हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनर से जो कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी का पार्ट मैं आगे बढ़ाने वाली हूँ। आज मैं आपको लोकसभा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो बताने वाली हूँ। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराती हूँ। साथ ही साथ अदर स्टेट के जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो पीजीटी को, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आती हूँ। साथ में नेट के काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। जो आगामी कोई भी स्टेट का आप पीजीटी दे रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले का पार्ट मतलब राज्यसभा मैंने पहले करा रखा है। इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। अगर आप चैनल पे हो तो एक बार प्लेलिस्ट को भी चेक करना, आपको काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोकसभा, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो एक बार वीडियो देख लो, नेक्स्ट टाइम आप उसका नोट्स बनाना, क्योंकि आजकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछा जा रहा है। यूजीसी नेट में भी काफ़ी फैक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको फैक्ट क्वेश्चन के लिए अपना खुद का नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि वो बार बार आप उसको रिवाइज कर पाए। क्योंकि किसी भी वीडियो को आप लंबी वीडियो को देख नहीं पाओगे, तो उसके लिए आपको सेल्फ नोट्स काफ़ी ज़रूरी है। तो देखो, लोकसभा लोकसभा को सबसे मतलब याद करने का, याद रखो कैसे, आर्टिकल 81 में है, तो इसको ऐसे आसानी से याद कर लो। सरला, स से है संसद, तो संसद हमारा 79 में दिया गया। आर्टिकल 79 में कहा गया कि हमारा एक संसद होगा। र से हो गया राज्यसभा और ल से हो गया लोकसभा। तो संसद में संसद के कितने पार्ट है? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो 81 आर्टिकल में आपके लोकसभा के बारे में है। अब लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 552, 552 है वर्तमान में। जब 2026 के जब जनगणना होगा उस तक इतना ही है, उसके बाद फिर बढ़ेगा। आगे है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 545 है। इसमें लोकसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधि कितने हैं? 524 हैं। और राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों के लोकसभा में 19 हैं। और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल समुदाय के कितने प्रतिनिधि थे? 2 थे, बट अब उसको निरस्त कर दिया गया। और किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त किया गया? तो 104वां संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। और ये कब हुआ था? 2019 में। आगे है लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं? तो 530। और संघ राज्य से 20। ठीक है, तो हो जाएगा। और 2 थे आंग्ल। अब है लोकसभा को किन अन्य नामों से जाना जाता है? अब लोकसभा को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो इसको तो प्रथम सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, जनता का सदन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोग निर्वाचित होके आते हैं, इसलिए जनता का सदन भी इसे कहा जाता है। आगे है लोकसभा में राज्यों को स्थान का आवंटन किस आधार पे किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पे नहीं, जनसंख्या, जितनी जनसंख्या उसके आधार पे इसके सीटों की संख्या है। आगे है 84वें संवैधानिक संशोधन, जो 2001 द्वारा लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को बढ़ा दिया गया। तो ये 2026 तक की जनगणना तक के लिए बढ़ा दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है 87वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? सबको पता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है इसका चुनाव। मतदान देने की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा के 18 वर्ष। ये कई बार एग्जामों में, अगर आपने किसी भी स्टेट का प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो ये कई बार एग्जामों में आए। 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ था? 1988 में हुआ था। उसमें 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग मतदान कर सकते हैं। ठीक है, आगे है 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या निश्चित की गई है? तो 525। अब ये 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये क्योंकि आजकल कालक्रम में सजाने को आ जाता है कब कब क्या क्या था, तो उसके हिसाब से ध्यान रखना। 31वें संवैधानिक संशोधन जो 1973 में हुआ था, उसमें 545
गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो गई। ठीक है, आगे लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 330 में है। आगे है लोकसभा में, एक मिनट, लोकसभा में और राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। और कौन से समय? ये 104 में संवैधानिक संशोधन 2019 द्वारा। अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीट कहाँ पे है? अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश 17। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट है 47। अनुसूचित जनजातियों के लिए किन राज्यों में स्थान आरक्षित नहीं है? तो देखो, केरल और तमिलनाडु में नहीं है। आगे है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो देखो, किस प्रकार? स्थगन के द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। आगे है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, ये कई बार एग्जामों में आया है। अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज्यादा सीट किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में है। आगे है संसद की भाषा। संविधान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को संसद की कार्यवाही की भाषा घोषित की गई है, किंतु फिर भी पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। दोनों सदनों में अनुवाद की व्यवस्था है, कि मतलब रीजनल लैंग्वेज से भी लोग बोल सकते हैं और वहाँ अनुवाद की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि आप अगर रीजनल लैंग्वेज जानते हो तो आप संसद में बोल नहीं सकते हो, आप अपनी बातें को रख सकते हो। और वहाँ पे क्या अनुवाद की व्यवस्था होती है। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक? देखो, 2 बैठक जरूरी होती है। मतलब अधिकतम बैठक में कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 6, ऐसे तो ज्यादा होती है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, कोई आपातकालीन सत्र भी होता है, बट 2 कंपलसरी है, 2 होना ही होना। ये भी एग्जामों में, कई बार एग्जाम में आया हुआ। तो अधिकतम 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे है लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम की व्यवस्था क्या है? तो 1/10 भाग। ठीक है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। संघ शासित राज्य जिनमें लोकसभा की केवल एक सीट है, तो कहाँ कहाँ? ये मैंने ये शीट जितनी भी है वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी, अभी भी आपको दिखाऊंगी, तो आप उसका वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ऐसे राज्य जिनमें लोकसभा की एक एक सीट है, तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। आगे, किन राज्यों में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र कहाँ है? लद्दाख को, अब बन गया है लद्दाख। पहले तो लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था, क्योंकि एक ही स्टेट था, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया। तो लोकसभा का सर्वाधिक जो मतलब क्षेत्रफल वाला हो गया, तो वो लद्दाख हो जाता है। उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ी सांसद क्षेत्र कौन है? गाजियाबाद है। आगे है, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है, तो अधिकतम सीमा 70 लाख। भारत में संसद के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने का कार्य कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन कब से कब तक होती है? तो 5 वर्ष की होती है। लोकसभा का सत्रावसान एवं विघटन, ये भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सत्रावसान और विघटन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और स्थगित कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। याद रखना, डिफरेंस याद रखना। लोकसभा की अवधि आपातकालीन को बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। अधिकतम 3 साल होता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए आप बढ़ा सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रहा था? तो 71 से 77। ठीक है, देखो वर्तमान में लोकसभा कौन सा है? देखो 18वां नहीं है, सॉरी 17वां नहीं, 19वां है, क्योंकि ये बुक दिसंबर से पहले का है, तो इसलिए इसमें 17वां ही दिया गया है। लेकिन अभी जो लोकसभा चल रहा है वो 18वीं चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। ये 2019 से 2024 तक था 17वां, और 24वां है 2025 से लेके
तो 17वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत महिला, तो महिला 15% थी, लेकिन अब है अगर 18वीं लोकसभा, तो उसमें याद रखना 13.6, ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव में आप लिख लो 13.6, ठीक है, 13.6 घट गया है, क्योंकि पहले मतलब इधर से बढ़ रहा था, ठीक है। और इस बार यूजीसी नेट में जैसे ये भी पूछा गया कि महिला सांसदों की संख्या को काल मतलब बढ़ते हुए उसमें क्रम में लगाइए, तो ये अब काफी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि महिलाओं के बारे में अभी ज्यादा हो रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो आप याद रखिएगा। और पहले भी जितने भी हो चुके हैं वो भी ध्यान रखना कि कब कब कितनी कितनी महिलाएं सांसद चुनी गई हैं। तो 18वां में सबसे ज्यादा महिला थी, सॉरी 17वें में, 18वें में कम हो गई। 18वें में अगर देखो परसेंटेज 13 है, 13.6 है, और नंबर ऑफ सांसद हो गई वो 74, ठीक है, याद रखना 74। और 17वें में कितनी थी, 81 थी, और 15% था, ये याद रखना बस। आगे है लोकसभा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों में प्रवेश का कौन नियंत्रण लगा सकता है, तो अध्यक्ष लगा सकता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति नहीं अपितु उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे राज्य कौन कौन है जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, अनुसूचित जनजाति के लिए, जाति नहीं जनजाति बोला जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है। तो आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में क्लास में लेके आऊंगी। तो अब कितनी सीटें हैं वो भी एक बार आप देख लीजिए। लोकसभा की सीटें देखो, आंध्र प्रदेश में 25, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी ताकि आप बार बार उसे देखिए, आपको याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश है 2, असम है 14, बिहार 40, छत्तीसगढ़ 11, गोवा 2, गुजरात 26, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 14, कर्नाटक है आपका 28, केरल है 20, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 48, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 21, पंजाब 13, राजस्थान 25, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, तेलंगाना हो गया 17, त्रिपुरा हो गया 2, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है 80, उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 42। और संघ शासित क्षेत्र में जनरली एक ही है, बस आप जम्मू कश्मीर में 5 है, और आपका दिल्ली में 7 है, ये याद रखना, सबसे ज्यादा दिल्ली में है 7, और जम्मू कश्मीर उसके बाद है, दादर नगर हवेली में 2 है, बाकी जितने में सब में एक एक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड ठीक है, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी प्रिपरेशन करने वाले हो, जिससे भी ग्रुप से आप जुड़े हो तो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।